बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल मईशत जो है वो एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ जा रही है। पहले ये कहा गया था कि IMF का मुआहदा हो जाएगा तो उसके बाद हालात समझ जाएंगे, लेकिन हमने देखा है कि IMF का मुआहदा होने के बावजूद तेज़ी से रुपए की कदर के अंदर कमी आ रही है और मार्केट्स जो हैं उसके अंदर एक हिजान है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, बैरूनी मार्केट्स जो हैं वो भी पाकिस्तान के खुदा न खास्ता दिवालिया होने के ख़तरे को कह रहे हैं, तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। इस सूरत हाल के अंदर मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं आपको मुवाजना करके बता दूं कि जिस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे तो उनको मईशत जो मिली थी उसके बैरूनी ख़तरात क्या थे, और ये जिस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है तो इनके आने के ऊपर सूरत हाल क्या थी और उस वक्त बैरूनी ख़तरात क्या थे। और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत ने पहले अपने 5 माह के अंदर जो फ़ैसले किए उसके क्या असरात आए सामने मईशत के ऊपर, और इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने पहले 5 माह के अंदर जो अपने फ़ैसले किए हैं उससे मईशत के ऊपर और अवाम की ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात आए हैं वो ज़रा सामने तकाबुल मैं करना चाहता था, ताकि लोगों को ज़रा समझ में आ जाए कि कौन नाअहल है और कौन नाअहल नहीं है। जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो हमारे स्टेट बैंक के रिज़र्व्स उस वक्त जो हैं वो 9.8 अरब डॉलर थे, और जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, इनकी हुकूमत आई तो उस वक़्त 11.4 अरब डॉलर के रिज़र्व्स थे। यानी इनको जहाँ से इनकी इब्तदाई हुई हुकूमत की तो इनके पास 1.6 अरब डॉलर ज़्यादा मौजूद थे बनिस्बत इमरान खान की हुकूमत जब वहाँ पर आई। दूसरा ये होता है कि एक तो आपके पास पैसा कितना रखा हुआ है, दूसरा कितनी तेज़ी से वो पैसा निकल रहा है, यानी आपका बैरूनी खसारा कितना हो रहा है। जब हमारी हुकूमत आई तो उस वक़्त जो है पिछले जो 5 माह गुजरे थे, 5 माह इसलिए कह रहा हूँ कि इनके 5 माह भी हुए हैं इसलिए मैं तनाजुर जो है वो 5 माह का मैं मुकाबला कर रहा हूँ। तो उससे पहले जो आखिरी 5 माह इनकी हुकूमत के ये गुजरे थे या इमरान खान की हुकूमत आने से पहले गुजरे थे, उसमें 1.8 अरब डॉलर का माहाना खसारा हो रहा था। और इनकी जब हुकूमत आई तो उससे पहले जो 5 माह गुजरे उसमें 1.55 अरब डॉलर का खसारा हो रहा था, यानी इनके पास रिजर्व्स भी इनको ज़्यादा मिले हमारी निस्बत, और जो खसारे की रफ्तार चल रही थी वो भी कम थी, यानी मईशत को ख़तरा उससे बहुत कम था बनिस्बत उसके कि जो मईशत हमें दी गई। यहाँ से अब इब्तदा होती है। अब देखें कि हमने 5 माह के अंदर पहले क्या किया और उसके क्या असरात आए, और इन्होंने क्या किया और उसके क्या असरात आए। सबसे पहले तो जो हमने फ़ैसले किए तो हमारा जो बैरूनी खसारा था पहले 5 माह के अंदर, उस बैरूनी खसारे में जो पहले 5 माह थे हमारे बनिस्बत उससे पहले जो 5 माह गुजरे थे उसमें 30% की कमी आई, यानी हमने बेहतरी की, खसारा कम किया 30% से। इन्होंने अपने 5 माह के अंदर जो पिछले 5 माह थे उससे सिर्फ 7% की बेहतरी आई है। हमारी बेहतरी 30%, इनकी बेहतरी 7%। अब इस बेहतरी को करने के लिए जो मुश्किल इक़दाम करने पड़ते हैं और उससे जो असर पड़ता है वो ज़रा देखें। हमारी 30% जो बेहतरी आपको नज़र आई और कम रिज़र्व से शुरू हुए थे, उसके बाद जो ज़रूरी अशिया हैं, जो आम इंसान की रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उसकी अफरात ज़र हमारी हुकूमत के 5 माह मुकम्मल होने के बाद 8.9% पता सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, उन्हीं अहम अशिया, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ के अशिया आवाम के लिए जो हैं, जब इनके 5 माह ख़त्म हुए हैं तो उस अफरात ज़र में जो हमारा 8.9% था 5 माह मुकम्मल होने के बाद, इनके हुकूमत के अंदर 45% से भी ज़्यादा जा चुका है। कहाँ 9% से कम और कहाँ 45% से ज़्यादा महंगाई। दूसरी चीज़ देखें कि रुपए की कदर, अच्छा अब इनको रिजर्व भी ज़्यादा मिले, खसारा भी कम हो रहा था, उसके बावजूद रुपए के साथ क्या हुआ। मुझे याद है उस वक्त रुपए की कीमत को 2 रुपए गिरती थी तो ब्रेकिंग न्यूज़, शोर तूफान होता था कि तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। पहले 5 माह जो थे इमरान खान की हुकूमत के, उसके अंदर रुपए की कदर के अंदर 14 रुपए कमी आई। 5 माह के अंदर 14 रुपए कमी आई। इनके 5 माह के अंदर कितनी कमी आई? 53 रुपए की कमी आई। सिर्फ 14 रुपए की कमी इमरान खान के पहले 5 माह के अंदर और 53 रुपए की कमी इस इंपोर्टेड हुकूमत के पहले 5 माह के अंदर। अच्छा, बैरूनी तौर के ऊपर देख लें, मुकाबला कर लें कि बैरूनी मंडियां जो हैं, आलमी मार्केट जो हैं, वो किस तरीके से मईशत को देख रही थी।
वो इस मईशत को देख रही हैं। एक शरह होती है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी आप समझ ले होती है कि एक मुल्क का जितना ज़्यादा ख़तरा होता है कि उसकी मईशत दिवालिया हो जाएगी, बैरूनी तौर पे दिवालिया हो जाएगी, तो उसके लिए क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स होते हैं। जब हमारी हुकूमत के 5 माह ख़त्म हुए, कोई IMF का मुआहदा हमने नहीं किया हुआ था, तो 3.3% सिर्फ था ये क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप रेट। यानी लोग कह रहे थे कि हमारे दिवालिया होने का ख़तरा जो है वो ना होने के बराबर है। इनके 5 माह गुजरने के बाद वही जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप है वो 22.7% पे पहुंचा हुआ है, यानी 7 गुना ज़्यादा है बनिस्बत हमारे जो 5 माह मुकम्मल होने के बाद थे। दोबारा मैं कह दूं, रिजर्व कम मिला हमें इनकी निस्बत, या इनको हमसे ज़्यादा मिला, खसारा इनको हमसे कम मिला, यानी ख़तरा कम था। उसके बाद बेहतरी कम ये कर सके। महंगाई जो है वो तकरीबन आप समझ लें 5 गुना ज़्यादा महंगाई इन्होंने अफराते ज़र इन्होंने की, और आलमी मंडियों के अंदर पाकिस्तान के दिवालिया होने का ख़तरा जो है आलमी मार्केट्स के मुताबिक 7 गुना ज़्यादा है बनिस्बत हमारे। और हमारा, मैं फिर कह रहा हूँ, IMF एग्रीमेंट नहीं हुआ था, इनका IMF एग्रीमेंट हो चुका है। हर दिन जो गुजर रहा है, हर दिन जो गुजर रहा है, पाकिस्तान के लिए ख़तरात बढ़ते चले जा रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बुरी तरीके से नाकाम हो चुका है, और वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के ऊपर रहम किया जाए और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर रहम किया जाए, और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को ख़त्म करके एक नए, हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान को हुकूमत दे दो, एक नया इलेक्शन कराएं। वाहिद हल है, अवाम को फैसला करने दें पाकिस्तान की मुस्तकबिल के फैसले किसने करने। जब तक आप ये सियासी इंतशार और बहरान ख़त्म नहीं करवाएंगे, किसी सूरत पाकिस्तान की मईशत संभलने वाली नहीं है। खुदा का खौफ करें, कोई होश के नाखून लें।